ये 6 क्वेश्चन टॉपर को भी हिला देता है। देखते हैं आप में कितना दम है, करके देखो एक बार। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। मजे करते हैं, आ जाओ। टफ क्वेश्चन करने में मजा आता है। नंबर ऑफ अल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन दी, एक से बढ़ के एक रिएक्शन है। इसे लास्ट तो और टॉप है, ठीक है। लास्ट वाला में अगर आप वीडियो को पॉज करके अगर आप कर लिए ना, तो मतलब आप महान हो। जे एडवांस जो है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं। आप करते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। CH3CHO, CH3CHO जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, CH3CHO HCHO से रिएक्ट करके ये बनाता है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ अल्डोल रिएक्शन कितने होंगे। अल्डोल अगर हम लोग लिखना चाहोगे तो अल्डोल लिखने तो जानते होगे। मैं थोड़ा सा बेसिक से काम करता हूँ। तो बच्चे, एक दो बच्चे बोले थे जो सर आप खाली जल्दी जल्दी कर देते हो। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, बेसिक मीडियम में ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से वाटर बन के हट जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हम लोग का CHO और CH2 माइनस। ये अटैक करते हैं किस पे, दूसरा एक अल्डिहाइड। 4 अल्डिहाइड है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड है COH, इस पे ये माइनस यहाँ आते हैं, ये बोने से टर्न हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। जे एडवांस जो है इस तरह के ही क्वेश्चन को ही बहुत सराहना देता है। आगे आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्या बन जाएगा, एक में बनाता हूं CHO, तो CH2 ये वाला कार्बन लिख दिया। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH2OH बन गया। ये देखो इस कार्बन में 2H, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। O की जगह OH बन जाएगा। ये हो गया CH2OH, ये बन गया आपका। इसमें देखोगे ना होता क्या है, जो CO ग्रुप बगल वाला कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन और है। एक बार फिर से अल्डोल हम लोग करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे HCHO। अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एक बार में यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो हम लोग क्या किए, ये जो यहाँ पे H है इसको हटा दिए और दूसरा अल्डिहाइड के यहाँ पे जाकर के ऐसे करके जोड़ दिए, यही काम किए। तो वैसा फिर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से एक H हटाएंगे, यहाँ ले आके जोड़ देंगे, अल्डोल हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। फिर वैसा भी फिर से फिर एक हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर एक ऐसा ही करेंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड लिए, यहाँ से एक H हटाएंगे, यहाँ पे ले आके जोड़ देंगे, यहाँ OH कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 3 देखिए, एक यहाँ पे कर चुके हैं और 2 यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग के पास क्या बन गया, CHO, तो इस कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा, CH2OH एंड CH2OH एंड CH2OH, ये बन गया हम लोग का, ठीक है। अभी तक देखो तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, 1 2 3, लेकिन अब भी एक HCHO बचा हुआ है। 3 ही यूज हुआ था हम लोग का। कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 यूज हुआ है। एक और भी है ना, और एक जब यहाँ पे डालोगे HCOH, ठीक है, तो अब जो है अल्डोल नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। इसमें तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था। इजी नहीं है बट पॉसिबल है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, डरना मत। ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करता है टॉपर और लूजर में, आप बने रहो। तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, केनिजारोज होगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। केनिजारोज होगा तो इनका बन जाएगा अल्कोहल और इनका बन जाएगा एसिड, ठीक है। तो इनका जब अल्कोहल बनेगा तो एक OH ये वाला यहाँ पे बन जाएगा, ये रहा अल्कोहल, और इनका क्या हो जाएगा, बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा, HCO को माइनस कर सकते हैं, ये बन जाएगा। तो हम लोग का क्या बन गया, कितना अल्डोल हुआ, 1 2 3 अल्डोल हुआ। ये वाला तो केनिजारोज था, तो हम लोग का हो गया 3 अल्डोल, C आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप। वीडियो को पॉज कर लो, इसको रोको वीडियो को, उसके बाद करो। एक स्टेप गलती, पूरा कंडीशन खत्म, पूरा क्वेश्चन गयो, ठीक है। चलो करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग इधर कर ले, इधर से लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग के पास, देखो, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड PNQ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस। देखो ये बेसिक सॉल्यूशन है। ये कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। और 2 मिलके 1 हो रहा है, 2 मिल करके 1 हो रहा है, ठीक है। 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड मिलके 1 होने वाला कौन सा रिएक्शन तुम जानते हो, अल्डोल। तो ये P+Q क्या है, आपका अल्डोल है। P+Q क्या होगा, R बनने वाला क्या है, अल एंड डोल, ठीक है, अल्डोल है, ठीक है। बहुत क्यूट नाम है, अल्डोल है। किसी का नाम रख सकते हो आप लोग अपने बेटा बेटी का, ठीक है, अल्डोल। तो R बन रहा है व्हिच अपॉन ट्रीटमेंट विद HCN, फिर उसको HCN से ट्रीट कर देते हैं, HCN से, ठीक है। HCN से ट्रीट करते हैं तो बनता है क्या, ट्रीटमेंट विद HCN प्रोवाइड कंपाउंड S मिलता है हम लोग के पास। अब हम लोग जो पढ़ रहे ना 2 3 4, ये सारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये हटाओ, ये क्वेश्चन सेकंड है। सारे
3 4 आगे है, पैराग्राफ है, ठीक है, पूरा करने हम लोग को। ठीक, रिएक्शन याद नहीं, लॉजिक समझो। सब रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन किसको नहीं आता? अल्डोल सबको आता है, HCN का साइनोहाइड्रिन बनना सबको आता है, ठीक है। ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग, इसको क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन किया और हीट किया, कंपाउंड गिव, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया हमारे पास, ठीक है। तो एक बार अल्डोल अगर देखोगे ना, थोड़ा सा फिर से मैं अल्डोल समझाऊं, एक बार समझाने का मन कर रहा है मुझे। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कर रहे हैं हम COH, और यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं CH3 COH, इसके बीच में तो क्या होता है, एक H यहाँ कम करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ OH कर देते हैं, ऐसे होते हैं अल्डोल, आसानी से भी कर सकते हो। और जो बन के तैयार होता है ना, हम उस दिन भी एक क्लास में बोले थे आप लोग को, जब बन के तैयार होता है तो ये साइन छोड़ जाता है, अल्डोल का साइन होता है। ये देखो ये अल्डोल बन गया, मतलब ये साइन होता है, CO बीच में कार्बन, अगले कार्बन पे OH, ये होते हैं अल्डोल का साइन, ये होते हैं अल्डोल का साइन। तो हम लोग का यहाँ तो R में हम लोग ऐसे कर सकते हो, तो सर जो भी बनेगा हम क्या ऐसे लिख ले क्या, CO बीच में कार्बन, अगले कार्बन पे OH, ये लिख लो क्या? हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हो, ये R का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो बीच वाला कार्बन है, यहाँ पे देखो ये बीच वाला कार्बन, ये 1 2 कार्बन, ये 2 कार्बन किसका है? इनका है, जिसका CO ग्रुप दिखता है उनका है बीच वाला कार्बन। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 से मिलके 1 हुआ है ना, ये जो है, ये बीच वाला कार्बन जो है, मान लो इसको A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और इसको हमने X लिख दिया। AB एक मॉलिक्यूल का, X अलग मॉलिक्यूल का, ये बात है, ठीक है। एक भी स्टेप गलती नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है यहाँ पे। जल्दी मत करो, IIT पेशेंस का गेम है, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, रखो एक बार पेशेंस। देखो इसको, तो यहां तक बन गया हम लोग। अब क्या लेंगे, HCl ले लेते हैं, HCl लेंगे तो क्या, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ये कहां रिएक्ट करता है, जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ वाला रिएक्शन भी, रिएक्शन जब सिंपल है, पूछा है थोड़ा घुमा, अच्छा क्वेश्चन है ये, CN ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे यहाँ OH और ऐसे, ये बन गया आपके पास। फिर क्या किया, इसका एसिडिफिकेशन किया, एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग से ये मिल गया। इसको एसिडिफिकेशन करोगे तो CN का क्या हो जाएगा, आज ही बताया हम लोग, मॉर्निंग वाला वीडियो देख लेना जरूरी है, उसमें बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर ही लिए हैं और थ्योरी लिए हैं। वो क्वेश्चन जो है होता क्या, कोई भी एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम होता है ना, जैसे 2 + 2 एक क्वेश्चन आया, 4 आंसर है, ये अगर आप गलत कर दिए ना, तो एक क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या लिख दूं मैं, 9 to the power 10 ज्यादा या 10 to the power 9, बताओ तुम लोग, 9 to the power 10 ज्यादा या 10 to the power 9, ठीक है। जैसे कोई पूछ दे 2 to the power 3 ज्यादा या 3 to the power 2, ये तो आसान है, ये कितना है हम लोग का 8 है, ये 9 है, तो ये ज्यादा है हमारे पास। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप गलती कर दिए, आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, रैंक नहीं ला पाओगे, ठीक है। मॉर्निंग वाला जो वीडियो है उसमें ऐसा क्वेश्चन लिए गए हैं जो वो आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। ज्यादा टाइम में वीडियो में नहीं देना चाहता हूँ, ज्यादा कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें क्या होता है, कम से कम 40% क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बाकी 60% टफ और मीडियम में जाते हैं, ठीक है। तो इजी वाला अगर गलत कर दोगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। जैसे 2 to the power 3 ज्यादा है 3 to the power 2, ये गलत कर दोगे तो आपका क्या होगा, ये 9 to the power 10 ज्यादा है 10 to the power 9, बताओगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बताते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, ये एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो ये COH बन जाएगा। अब तक हम लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सर ये AB था, आप इसको X माने थे, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे बन जाएगा COOH, ठीक है। और इधर एक कार्बन है, फिर इधर एक कार्बन है, और यहाँ पे एक OH है, ये OH है, और यहाँ पे 2 ऐसे है, ऐसे है। हम लोग का ये A था, ये B था, ये X है, एक कार्बन और आ गया यहाँ पे। और इसको हीट करोगे, तो ये मिल रहा है हमारे पास। तो क्या बन रहा है, एस्टरिफिकेशन हो रहा है, ये देखो ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है, बन गया, ये बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया, ठीक है। तो जब ये एस्टर बन गया तो इसका मतलब ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग Y मान लेते लोग, ये आपका Y हुआ, ठीक है। Y के बगल में इधर ये A हुआ, ये B हुआ, ये X हुआ। अब सोचो कौन सा कार्बन में क्या है, Y में तो यह एस्टर बन गया, A में क्या क्या चीज है, एक OH है, यहाँ पे एक H भी है, कार्बन होगा ना, तो यहाँ पे एक H है। B कार्बन में क्या है, 2 CH3 है, 2 CH3 रख दो। C कार्बन में क्या है, C कार्बन में यहाँ देखो, यहाँ 2 H है, यहाँ 2 X कार्बन में 2 H है, यहाँ 2 H है, ये भी H है, ये भी H है आपका। सीधे सीधे यहाँ आ जाओ सीधे सीधे। A कार्बन में क्या है, एक H है, B कार्बन में क्या है, 2 CH3 है, और C कार्बन में क्या है, दोनों H है, ये आ गया। जब ये आपको पास आ गया तो आप जानते हो ना, इसको अलग कर देंगे तो हमारे पास एक होगा, और इसको अलग कर देंगे तो 2 अल्डिहाइड होते हैं। तो यहाँ बस हमारे पास गेम खत्म हो गया। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन, इसी से तो रिएक्शन हुआ था, ये कर दिए, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये हम लोग का PQ2 मिल गया हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन करो, PNQ क्या होगा,
PNQ। एक फॉर्मल्डिहाइड है तो ये एसिटल्डिहाइड है, नहीं होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये वाला CO कार्बन CH उसमें 2 CH3, CO कार्बन CH उसमें 2 CH3, तो ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, अगर कुछ गलती हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखो आप, ठीक है, बढ़िया से करो इसको। देखो तुम्हारा अप्रोच जो है सही रहेगा तो अच्छा करो जाओगे। यहाँ पे कंपाउंड आर इज, आर कहां पे था, आर कंपाउंड आर इज, आर हम लोग का कौन सा था, PNQ फॉर्म आर, अच्छा ये वाला, ये आर, ठीक है। आर में क्या है, CO ग्रुप है, बीच में एक कार्बन में, उसमें 2 CH3 ग्रुप है, अगले कार्बन में CH2H, ठीक है। क्या याद हुआ हम लोग का, CO ग्रुप है, ठीक है, बीच में एक कार्बन है, उसमें 2 CH3 है, कार्बन है उसमें 2 CH3, ऐसे नहीं है, CO ग्रुप है, बीच में कार्बन है, उसमें 2 CH3, अगले कार्बन में CH2OH है, ये हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें भी यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया ए। अगला कंपाउंड एसिड, कंपाउंड एस में, कंपाउंड एस में इसी से बना दोगे, एस यहीं से बना दोगे, HCN का रिएक्शन करा देते तो एस हुआ था, तो CN यहाँ आएगा, यहाँ OH हो जाएगा, तो इसी कार्बन में यहाँ देखो, यहाँ CN यहाँ OH, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो ये है, ये नहीं है, ये है, हाँ नहीं, ये यहाँ पे होगा ना, ये भी नहीं है, ये है, यहाँ CN है, यहाँ OH है, हाँ है, यहाँ पे CH2, यहाँ गलती है, ठीक है, ये सही हो गया आपका, ये आंसर हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, सही अप्रोच रखना पड़ेगा। ऐसे एक क्वेश्चन में ना 90% बच्चे गलत करते हैं, आप नहीं करोगे गलत, ठीक है, तभी सही होगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में तो गलती करते हैं बच्चे, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि मल्टी मैच है ना, मल्टी मैच है वो वाला, ठीक है। PQRST क्या होगा, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो जाएगा, ये होता है ना, RX होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, आएगा ऐसे जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब P इसका एक आंसर होगा। आगे देखो एलिमिनेशन हो सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लगा लो एक बार PRST जो भी लगेगा, और इसके बाद चेक करना, ठीक है। देखो मैं कम से कम 100 स्टूडेंट को IIT भेजा हूं, और उनमें से जो मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट है, हम डेली चाहते हैं एक बच्चे की कहानी बताओ। एक दिन हम भास्कर का कहानी बताए थे, वो हर एक बात मानता था, इसलिए IIT किया था, ठीक है। आज मैं एक बच्चे की और बात बता दूं आपको, एक चिराग जिंदल था, उसका 34 रैंक आया था, 34 मेंस में रैंक आया था, 34 रैंक आया था, ठीक है। वो बच्चा जो हम लोग का 10th में था ना, 10th में जब 11th में आया था हमारे पास, 2 साल पढ़ा था 11 12, तो 7.87 ऐसे कुछ, या 8.74 ऐसे कुछ, नहीं 7 पॉइंट समथिंग CGPA था, ठीक है। मतलब 7 पॉइंट समथिंग 10th में CGPA, मतलब क्या बिल्कुल खत्म बच्चा, वो बच्चा कैसे IIT गए, और 34 रैंक है। और आकाश का ना बेस्ट रैंक था उस साल का, 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, बेस्ट रैंक था, इससे बेस्ट रैंक था ही नहीं उस साल मेंस में आकाश का, 34 रैंक था, ठीक है, हमने पढ़ाए थे। तो खैर ये कैसे, ये बच्चा ना हर एक क्लास अटेंड करता था, हम लोग जो वीक बच्चे का क्लास लगाते थे, जो आ जाओ रिवीजन के लिए, तो उसमें भी आके बैठ जाता था, अच्छे क्लास लगाते थे तो उसमें भी आके बैठ जाता था, टीचर जैसे बोलता था वैसे करता था, और वो बच्चा देखो यहाँ चला गया, CGPA से 10th में 34 रैंक, आकाश का टॉपर बच्चा था, चिराग जिंदल, ठीक है। आप नेट पे भी सर्च कर पढ़ोगे, आकाश की वेबसाइट में भी होगा। हाँ, तो ये हो गया एलिमिनेशन तो जो बता रहा हूं वैसे करो, आप इसको पॉज करो, कर लो, उसके बाद फिर आप देखो इसको। अल्डिहाइड अगर स्ट्रॉन्ग तो ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग, यहां से H, यहां से Br जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है आपका, Q हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होते, एडिशन कहाँ होगा, अल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड वाला में एडिशन होते हैं, जैसे इसमें होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। एस्टरिफिकेशन विथ एसिटिक एनहाइड्रेट नहीं, अल्कोहल को होता तो हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन, अच्छा 2H जाने का, डिहाइड्रोजनेशन, हाँ 2H जा सकता है, यहाँ से भी 2H जा सकता है, यहाँ से H जा सकता है, तो डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, ये TB होगा, ठीक है, इसका TB होगा। इसका चेक करते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ होगा, PCl5 के साथ कर लो, PCl3 के साथ कर लो, SOCl2 के साथ कर लो, अल्कोहल और ये करते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो P हो जाएगा। एलिमिनेशन करेगा, हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन भी करेगा, ठीक है, एलिमिनेशन भी करेगा। कैसे करेगा सर, ये वाला H, ये वाला H ले जाओ, अल्डिहाइड बनाओ, अल्डिहाइड जो बनाते हैं PCC लो, एलिमिनेशन ही तो है, 2H चला जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, ये Q भी हो जाएगा इसका। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करेगा। एस्टरिफिकेशन, हाँ एस्टरिफिकेशन होगा, अल्कोहल है, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या होगा, एस्टर बनेगा, जानते हो रिएक्शन ना, क्या बताऊं, ROH और एसिटिक एनहाइड्राइड। एक क्वेश्चन में करता हूं आपसे, मैं अभी नहीं दिखाना चाहता हूं जो क्या करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग पकड़ लोगे, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं,
ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ से दोनों मिलके एस्टर तो बनते हैं, तो किसका कैसा, मतलब ये वाला बात होते हैं या ये वाला बात होते हैं, किसका एच किसका ओ एच जाते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन ये आंसर दे पा रहा है आपको, ठीक है। और इधर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ गलत लिख दिया हमने क्या, देखिए यहाँ पे एक CH3 होगा, अरे क्या गड़बड़ कर दी हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो गलती कर दी हमने, सॉरी, OCO और ये CH3 ये CH3 ऐसे होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जल्दी जल्दी में ना, तो फिर दोबारा लिखता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं कोई बात नहीं। ROH और CO वैसे लिखता हूँ मैं, CO CH3 ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये तो आसान है, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, एक उधर एसिड चला जाएगा, इधर ये एस्टर बन जाएगा, ROCO, ठीक है, CH3 एस्टर बन जाएगा ये, और ये एसिड बन जाएगा। खैर हमने जो पूछा था, चलो वो क्वेश्चन बरकरार रखते हैं। क्या था हमारे पास, ये अल्कोहल है और इधर एसिड है, ठीक है। आपको बताने हैं, यहाँ वाटर चल जाता है तो बन जाता है क्या हमारा, एस्टर बन जाते हैं, ROCOR, ये एस्टर बनते हैं। तो वाटर में जो ये O है किसका हो जाता है, एसिड का या अल्कोहल का, चलो ये जवाब है। वाटर में O किसका है, ये O नंबर 1 किसका है, एसिड का या अल्कोहल का, ये बताने आपको। चलो इधर आते, खैर हम लोग का, हाँ तो ये क्या होगा, एसिडिफिकेशन भी हो जाएगा, एस भी हो जाएगा। अगला में चलते हैं, CHO, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा ये, सब्स्टिट्यूशन का ये बेंजीन वाला लगा हुआ है ना, हमको फिनोल नहीं करता सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल कर देगा सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ये नहीं करेगा, हटाओ ये। एलिमिनेशन भी नहीं करेगा, एलिमिनेशन क्या करेगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा एलिमिनेशन, ठीक है। हाँ एडिशन, एल्डिहाइड है ना, एडिशन कर देगा, R1 हो गया। एस्टिफिकेशन, हाँ एस्टिफिकेशन करेगा, ये देखो OH है, अच्छा तो फिर समझ गए किसका एच जाता है, ठीक है। एस्टिफिकेशन, ये एस्टिफिकेशन एस चल जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजन कैसे होगा, 2 एच कहां से जाएगा, यहाँ एच है ही नहीं, ये एच नहीं जा सकता, ये एच यहाँ एच है ही नहीं, तो नहीं जा पाएगा ये। अगला ये वाला में आते हैं हम लोग, इसमें डी में क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, NO2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना, वो करा देगा ये P होगा। अगला एलिमिनेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में होता है, एडिशन नहीं होगा। एस्टिफिकेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजनेशन ये भी नहीं होगा, खाली P होगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। एक बार आप मिलाना और देखना, कमेंट बॉक्स में डालना। आज जो है 2-3 बच्चे, एक मेरा मिस्टेक था, उसने कमेंट बॉक्स में डाला था, उसको हमने ठीक किए थे मॉर्निंग वाला वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग, ये अच्छी बात है जो आप लोग इतना बारीकी से कर रहे हो, देख रहे हो, आई लव दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखो, ABCD सब कुछ फाइंड करने, कैसे करोगे, कहां से करोगे सब खाली ABCD लिख दिया, कुछ प्रोडक्ट लिखा ही नहीं, ठीक है। यही से आते, लास्ट वाला से देखो ये केनिजारोज रिएक्शन है ना, और एक क्या बना रहा है हम लोग को, फॉर्मिक एसिड, और एक है हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक HCHO है और एक ऐसा अल्डिहाइड है, वैसे यहाँ कह दिया है दोनों पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, 12 इंचेस पॉजिटिव दे रहा है। तो F4G जो है ना, दोनों अल्डिहाइड है, दोनों क्या हम लोग का अल्डिहाइड है, दोनों हम लोग का अल्डिहाइड है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो पता ही है, ये भी अल्डिहाइड है, दूसरा भी हम लोग का अल्डिहाइड है, यहाँ पे FNG 2 है दूसरा, लेकिन एक का पूरा पता है, इनमें से एक HCHO है, ठीक है। ए जो हम लोग का ये है, ए में कितना कार्बन है, ए में कितना कार्बन बताओ, ए में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से ओजोनोलाइसिस करोगे तो ये 6 कार्बन का बनेगा। तो एक तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन गया 1 कार्बन का, तो इसका मतलब इसमें 5 कार्बन है, एक ये है तो 4 इधर है, इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हो, ये R4 है, 4 कार्बन। दूसरा बात है, यहाँ पे क्या दे रहा है, केनिजारोज रिएक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, केनिजारोज रिएक्शन दे रहा है। अगर केनिजारोज रिएक्शन दे रहा है तो क्या हो सकता है बताओ, इसमें इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आपको यहाँ ऐसा बता देना है जो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे कार्बन लगाओगे, यहाँ पे भी कार्बन लगाओगे, आप यहाँ पे भी कार्बन लगाओगे, तो 4 कार्बन तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली FNG दोनों पता चल गया आपको। FNG कहां से, ये क्या है, अल्कीन है, ये देखो ये अल्कीन है, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस से FNG बन रहा है। तो अल्कीन हम लोग दोनों को जब मिला दोगे, यहाँ पे इन दोनों को जब मिला दोगे तो ए बन जाएगा। बताओ ए क्या बन गया, CH3 CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, और ये बनेगा, यहाँ पे एक H भी होगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास,
ठीक है, ये क्या बन गया हम लोग का, ए बन गया। ठीक है, अब ए से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए से फिर वो सब बना लेते हैं। ठीक है, ए से यहाँ पे HCl का एडिशन करोगे तो 2 बन रहा है, बी एंड सी बन रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आपस में क्या है, आइसोमर है। यही ए है आपका, यहीं से आप आ जाओ, HCl ऐड करोगे तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन HCl, कार्बो अल्किन का एडिशन होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो हम लोग का यहाँ जब जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा CH3, मार्कोनिको पे एडिशन हो रहे हैं और रीअरेंजमेंट विथ रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे कहानी बनेगा CH3 ठीक है, यहाँ पे एक H भी है, ये बन जाएगा। तो यहाँ एक Cl आ जाएगा तो एक इनमें से हो जाएगा और एक रीअरेंजमेंट करके करोगे हम लोग, एक CH3 इधर करोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो एक यहाँ बनेगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर में इधर बना लेता हूँ, आप एक जो है रीअरेंजमेंट वाला ही पहले बनाता हूँ मैं, तो CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 और फिर CH, यहाँ पे एक CH3 आएगा, इसमें एक CH3 पहले से था। ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट वाला। विदाउट रीअरेंजमेंट वाला अगर बनाने हम लोग को तो कहाँ बनाए हमें, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट वाला अगर बनाने हैं तो यहाँ बना देता हूँ मैं, C, इसमें CH3 कितना, 3 CH3, 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं 3। फिर क्या चला जाएगा इधर से, यहाँ पे एक C और इसमें एक Cl और फिर एक H और यहाँ पे एक CH3, 4 बन हो गया। ये इनमें से एक BC है। ठीक है, अब यह B वाला देखो, B अल्कोहलिक क्यों, इसलिए तो D बना, D आइसोमर ऑफ A है, बिल्कुल A होगा, ये तो अल्किन है ना हमारा, और ये HCl फिर हटाएगा तो फिर से अल्किन बन जाएगा। तो A और D सेम नहीं है, आइसोमर सेम नहीं होता, आइसोमर होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन टोटल, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, अगर ये 6 क्वेश्चन कर लिया तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे एग्जाम में, जो हम कर सकते हैं। इसको 2 बार 3 बार भी इस वीडियो को देख सकते हो। एग्जाम में गलती रिपीट मत करना, यहाँ जितना करना है कर लो, ठीक है, एग्जाम में नहीं रिपीट करने देंगे। तो हम लोग ये जो D क्या है, A का आइसोमर है। ठीक है, A नहीं है, A का आइसोमर है। अगर ये वाला आप लेते हो B, तो इसमें क्या देखो, यहाँ H नहीं है, यहाँ से Cl, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा तो बन जाएगा फिर A ही बन जाएगा। A देखो, A में देखो यहीं पे डबल बॉन्ड है, ये आपका A है। ठीक है, तो हमारा क्या है, B जो है ना, B ये वाला, इसका जो हम लोग क्या करोगे, HCl हटाओगे तो यहाँ से Cl और ये वाला H हटाओगे तो हमारे पास। वैसे और एक बात भी है, D का जो हम लोग, D क्या है हम लोग का, इन है ना, D का इन है, और ओजोनोलाइसिस करें तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। D से ओजोनोलाइसिस करके कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। एक बनने का मीनिंग क्या बन रहा है, ये D सिमेट्रिक है हमारा। ठीक है, D क्या है, सिमेट्रिक। तो कई तरह से हिंट है, तो हमारे पास D क्या होगा, D का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, इधर भी CH3, ये होगा आपका D हो जाएगा। और D का ओजोनोलाइसिस देखो तो एक बना E, और E क्या होगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म बन जाएगा। बना दूं क्या मैं, ये C यहाँ पे बन जाएगा एक O और ये एक CH3, एक ये CH3, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग को तैयार हो गया। हम सारे जगह नंबर दिए ना, कौन कौन सा क्या है, किसको पूछना है। ए पहले दे क्या, ये रहा ए। बी कौन सा देंगे, बी ये वाला, बी ये वाला हो गया आपका, ये वाला बी। सी कौन सा दोगे, सी इनको दे दो। डी कौन सा है हमारा, डी अल्किन, ये रहा डी। ई कौन सा है हमारा, ये रहा ई। ठीक है, अब आ जाओ एफ कौन सा है हमारा, एफ एन जी। ठीक है, एफ एन जी अलग नहीं कर पाओगे, दोनों कुछ होगा, एक एफ है एक जी है। ठीक है, 12 रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, एफ एन जी मिलकर के ये बना दिया, तो हम लोग एफ एन जी को कर सकते हैं अलग। कैसे करोगे, एक को एफ, एक को जी मान लेना पड़ेगा। ठीक है, एफ एन जी पूछा ही नहीं हम लोग को, ए टू डी पूछा है, तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से दुआ मिलता है और आपकी लाइफ अच्छा होगा, आप मजबूत होगे। थैंक यू सो मच।